अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज एक वीडियो लेकर आया हूँ ख़ास कर आप लोगों के लिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। आजकल के हालात ऐसे है कि हर बंदा जो है ना एक दूसरा तीसरा बंदा जो है ना डिप्रेशन में होता है, परेशानियों में होता है। प्रॉब्लम्स उसके इतने होते हैं कि वो हैरान होता है कि मैं कहाँ जाऊँ। आजकल हर बंदा जो है ना ऐसा ही है और डिप्रेशन में होते हैं, प्रॉब्लम्स उसके ज़्यादा होते हैं और परेशानियाँ होती है। कोई परेशानी हल नहीं होती, पता नहीं क्या क्या होता है। तो ये वीडियो ख़ासकर आप उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशानियां हैं उसको। हर किसी के लिए इंशाल्लाह इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगी। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इससे हमें भी हौसला मिलेगा और जो है ना लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल होगा इंशाल्लाह। और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। कौन सा नबी ऐसा इस दुनिया में गुजरा है जिसको ये नहीं कहा गया कि तू पागल है? नाउज़ुबिल्लाह। कौन सा नबी ऐसा है? ये बात हम मजहबी तौर पे तो मान लेते हैं। मैंने जब ताइफ को पढ़ा ना, पढ़ा तो शुरू से ही होता है, जब जरा गौर से पढ़ा, जब उसकी हौलनाकी देखी, तो मैंने अपनी बीवी को, मुझे याद, मैंने एक दफा एक बात कही, मैं क्या, मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर जिंदगी में किसी भी इंसान के साथ आपसे के अलावा ताइफ हो तो वो बच कैसे जाएगा यहां से। देखें, कितने भी आप मलंग हो जाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ही जिया जाता है। मैं कपड़े पहन के बैठा हूं, आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे, मुझे एक दफा दिमाग मेरा हिलेगा, ठीक है। आपको दो जहानों का सरदार कर दिया गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बड़ी आपको ऑनर बख्श दी गई है जो किसी इंसान को अल्लाह ने दी ही नहीं है ना, पहले कभी सोची भी नहीं गई थी। और आप गए हैं और आपके पीछे बस्ती के लौंडे और लुच्चे लग गए हैं और वो आपको पागल कह के, मैंने सोचा कि चलो अपने शहर को नहीं कंसीडर करता, मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना, मैं एक फलसफा लेके, यही वाला खुद से खुदा तक का, मैं चला जाता हूँ काड़े और मैं लोगों को जाके उनके दो चार MNA को कहता हूँ कि यार रिश्वत छाड़ दो, फलाना छाड़ दो। वो थोड़ी देर कहेंगे अच्छा ठीक है, मैं कहूँ नहीं छोड़ो, जैसे भी है। तो मैं कहूँ तुसी काफिर हो रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे उठ के मारे थप्पड़ और मैं गली में भागू और मेरे पीछे लग जाए लोग और वो मारे मुझे पत्थर और मेरी जूतियां भरे ना उस खून से, मेरी क्या हालत होगी? जबकि मुझे पता हो कि मैं हक में हूं। ये नहीं कि दो जान, उनको ये पता था कि मैं दो जानों का सरदार भी हो गया हूं, मुझे सराजू मुनीरा कह दिया गया। वो तो उनकी तो बात ही और है ना। हमारे जैसे लोग जो छोटे छोटे नॉलेज लेके अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट के बुत बना के फिर रहे हैं, अगर हमें कोई थप्पड़ मारे पागल कह के, हम कैसे बचेंगे इस ट्रॉमे से? इतना आपसे सन ने फरमाया, तुम्हें से हर एक की एक बला होती है और सबसे बड़ी बला मेरी बला है। और फिर ये भी फरमाया, हदीस है कि अंबिया की मुसीबत सबसे बड़ी मुसीबत होती है। तो मैंने ये कहा कि कौन सा नबी ऐसा है जिसको ये नहीं कहा गया कि तू पागल है, तू मजनू है। ये वर्ड है कुरान पाक, थोड़े से जरा नरम करके लिखे हुए, या ये कहा गया कि तुझ पे तो बड़ी उम्मीदें थी, तू आखिरकार तुझे असेब हो गया। अच्छा, अगर ये यहां से बचा नबी तो सबसे बड़ी तोहमत पता क्या लगाएगी? अच्छा, अब तुझ पे तेरी बात माने तो इसका मतलब है कि तेरे पे ईमान ले आए। अच्छा, तेरे पे ईमान ले तो इसका मतलब अगले दिन हमारी असेंबली, हमारे रूल सब खत्म, हमने उल्टे सीधे कानून में सब खत्म। अगले दिन से तेरी तू हमारा बादशाह बनना चाहता है? अच्छा, तेरी ये साजिश है, तू तो फ्रॉड है। तेरे तो ये सारे खुदाई फलसफे के पीछे तेरी जात है, तू तो बादशाह ही चाहता है, तू तो पॉलिटिकल आदमी है, तू तो एजेंडा लेके आ रहे हैं। तो नबी से ज्यादा कौन मोहतरम हो सकता है? ठीक है, तो जब वो इतने बड़े गम खा गए हैं और जिंदगी में बिल्कुल दुरुस्त दिमाग के साथ अल्लाह के पास चले गए हैं, तो हम उनके उम्मती हैं और हम उनकी सुन्नतों पे चलते हैं, तो हम डिप्रेशन से क्यों डरेंगे भाई? हमारे डिप्रेशन उनके मुकाबले में है क्या है? 2 4 10 लोगों की मुखालफत, थोड़ी बहुत कोई गम आ गए, ठीक है, माँ बाप फौत, छोटे छोटे पोर्शन है। आप यूं समझ लें कि बड़ी फिल्म की छोटी छोटी झलकियां हैं जो अल्लाह हमारी, ये नहीं होगा। आप ठीक होने की कोशिश करेंगे, अगर आप मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जारी करेगा। वो सारा कुछ आपके साथ किसी ना किसी हालत में होगा जो आप सबके साथ हुआ है। नरम में होगा, कम में होगा, आपकी बर्दाश्त में होगा, लेकिन अल्लाह करेगा आपके साथ। कोई आपसे कुछ करेगा तो एक वक्त आएगा जब आप बेबस कर दिए जाएंगे और आपको ये बताया जाएगा कि तो अपना फलसफा अपने कोल रख, और आप अपने कमरों में कैद होंगे और आप कहेंगे कि हुण में क्या करना है। तो इतनी बड़ी ये बातें हैं कि इसके मुकाबले में डिप्रेशन इतना छोटा है। मैंने क्या हमें याद नहीं है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को जब आके उन्होंने बताया भाइयों ने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का को भेड़िया खा गया, वो पढ़ी है ना सूरह यूसुफ में,
और ये कुर्ता है उसका फोन लग। तो क्या कहा उनसे मुंह फेरा और कहा हाय यूसुफ, और उसकी आंखें गम से सफेद हो गई और वो गम को दबा रहा था। इससे बड़ा डिप्रेशन देखा है कभी? अल्लाह माइंड ही नहीं करता अपने नबी के बारे में ऐसा बताने में। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी पे अल्लाह माइंड नहीं करता। नबी थे, बाजारों में चलते फिरते थे, खाना खाते थे, कुरान पाक की आयत है, नॉर्मल है, इसमें क्या मसला है? अगर आप नॉर्मल हो, आपको हिट आना है, बच्चों का आना है, बीवी का आना है, गुर्बत का आना है, खौफ आने हैं, आपको ये भी लगना है कि मैं गलत हूँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये नहीं हो सकता कि आपको अपने फलसफे पे शक ना हो। आपको अपनी पूरी जिंदगी पे शक होना है। एक वक्त आना है आपके ऊपर जब आपको लगना है यार मैं कितने बहुत इतनी की है यार, मैं केड़े पासे लग गया था। एक वक्त आएगा आप पूरी की पूरी अपनी लाइफ के ऊपर ही आंख फिरेगी और आपको ऐसे लगे शैतान आगे पूरा स्कैन करेगा, नहीं भाईजान खत्म हो, तुम थोड़े खिसक गए हो। अल्लाह ने कहा है कि ऐन उस वक्त हमारी मदद उन पे आ गई। ठीक है, तो अगर आप सब्र के साथ चल रहे हो और आपको पता है कि एक जिंदगी है, ये गुजरती रहनी है और इसमें मुझे जो जख्म आना है वो बढ़ते ही रहने, हाँ मुश्किल बहुत लगेगा, ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में जाएंगे ना, तो जब शॉट आएगी ना, तो वो इतनी रियल होती है कि आदमी को सारा कुछ भूल जाता है। उस वक्त तस्बीहें आगे आती हैं, उस वक्त कुरान पाक की आयतें फिर आगे आ जाती हैं, क्योंकि नफ्स तो कांप जाता है ना, वो तो भाग जाता है, वो कहता है दबाओ दुनिया का, वो है कि हो गया मेरे नाल। भाईजान दुनिया जब चढ़ती है ना, तो पैसे की हैबत, गुर्बत का खौफ, सेक्स, नुकसान, ये इतने बड़े बड़े देव हैं कि आप जितना मुकाबले में आगे जाते हैं उतने बड़े बड़े होके आते हैं आपके आगे। जब ये आपके ऊपर चार्ज करते हैं ना, तो एक दफा दिल के अंदर लर्जा आता है, आदमी कहता है क्या चीज है ये मेरे ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप सारी जिंदगी हलाल की कोशिश करेंगे और अच्छा फर्ज करें अल्लाह आपको दे, अल्लाह दे बड़ी गाड़ियों में फिर लें, अगर अल्लाह नहीं देता तो आप रस्से से तो नहीं ना हटेंगे, छोड़ के तो नहीं भागेंगे अल्लाह को। वो एड़ियों के बल जो अल्लाह ने कहा कि पलट जाओगे, अगर मारे गए आपसे या शहीद हो गए तो एड़ियों के बल पलट जाओगे, पलटना तो नहीं है। तो फिर होगा क्या कि आप अपने बीवी बच्चों में बैठे हो, शादी आई है और वहां पे वही कजन, वही मामे चाचे जो दुनियावी जिंदगी जी रहे थे, वो बड़ी गाड़ियों से उतर रहे हैं, कलफ लगे हुए कुर्ते पहने हैं और उनके बच्चों के पास महंगे कपड़े हैं, तो उस वक्त आप पे दबाव आना है। ये बिल्कुल आप छोड़ दें कि आपको अल्लाह यहां से सुन करेगा, पाँव के नीचे से जमीन हिलानी है उसने आपके, ये वादा है, तो हिलने दें। एक बात बस, ढीठ, मैं तव्वाबीन को ढीठ कहता हूं, मैं कहता हिलना ही नहीं, वापस 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 शॉर्ट लग। ये कैसे हो सकता है कि मैं इतना लोहे का बन जाऊं कि मुझ पे इमोशन असर ना करे। एक बंदे का बेटा बाहर डाके मार रहा है, बंदा अल्लाह का वली, उसको रात को रोने और डिप्रेशन आ जाना, नींद उड़ी नहीं होती, और ओरिजिनल डिप्रेशन आ जाना है। लोगों ने कहना साइकियाट्रिस्ट के पास जा, वो कहेगा नहीं अल्लाह की मदद है, मेरे पर दबाव आया हुआ, कोई बात नहीं, अल्लाह निकाल देगा, इसमें निकलेगा, अल्लाह के फजल से निकलेगा, आएगा सारा कुछ। ये बता दूं ऐसे ऐसी आएगा जैसा दूसरों पे आता है। एक इमाम मस्जिद में और एक शराबी में, उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं होना, ये आपको बता दो। हाँ कुछ इनाम, कुछ निशानियां अल्लाह आपकी तसल्ली के लिए भेजेगा, आपको पता होगा आप ठीक जा रहे हैं, और उनमें शैतान मिलावट करके आपको वसवसे डालेगा और आपको बताएगा ये तुम्हारे अंदाजे हैं, बस ये ऐसी चीज। उलट जाते हैं ना लोग, ये अल्लाह का इनकार कर दिया। मेरे अपने शहर में मुलिद बैठे हुए ढेर सारे, मैं कहते की गल्ला सिखा अल्लाह है ही नहीं, मैं कहता वास्ते नहीं, मेरे वास्ते है, हम दोनों की अलग अलग रियलिटी है। तो अल्लाह पे इटरनल ट्रस्ट, और मेरा बार बार का कहना यह है कि पनाह मांगते रहो। सबसे बड़ी चोट जो मैंने मुसलमानों में देखी है ना, मसनून दुआएं नहीं पढ़ते। 70 तरह के खौफ थे मुझे, छत गिर जानी है, मैं कतल हो जाना है, मेरे से गड्डी बज जानी है, ट्रेन डिग पैनी है, जहाज हो जाना, हो जाना, वो हो जाना। मैं जिस जगह पे जाता था एक फोबिया वहां मेरा इंतजार कर रहा था, मैं दरिया से लंघ रहा था, मैं डूब जाना, बारिश हुई है मेरे से बिजली डिग, यानी जो सीन आ रहा है ना उसका फोबिया मेरे साथ। हर सीन का एक फोबिया होता है, हर एनवायरनमेंट का एक फोबिया होता है। आपको अल्लाह ने बचाया, आपको फील नहीं होते। जिन लोगों के अल्लाह वो खोल देता है ना, इसको लोब्स कहते हैं, उनको वो फील होने शुरू हो जाते हैं। मेरी बीवी मैंने छड़ के ना चली है, मेरा भरा मैंने कतल ही ना कर दे, हर जगह पे एक खौफ है। वो अल्लाह ने सारे खौफ मेरे ऊपर खोल दिए और मैं कांप गया, मैं क्या क्यों हो गया, सांस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरा बनना कुछ नहीं, मैंने जन्म ही ना हो जाए, मेरी मौत कितना निकलनी है, मेरी जान, हर चीज के अंदर एक ट्रेल ऑफ स्ट्रेस आ रही थी। अल्लाह मस्तुर औरतिना व आमिन रौतिना, कितनी छोटी सी दुआ है, और पढ़नी शुरू की, अल्लाह ने वैसे ही मेरी माती मार दी, खौफ तो वैसे ही मेरे ऊपर ही चढ़ गया, मुझे ऐसा लगा अल्लाह ने छोड़ ही दिया है। पहले तो थोड़ा बहुत मैं शायद खा भी लेता था, अब तो वो भी गया कि मैंने दुआ मांगी, अल्लाह छोड़ के चला गया। अल्लाह ने कहा चल फारग है, तो अल्लाह वाकई छोड़ गया। अल्लाह ने कहा छड़ दे, मैं देखा इन्हू की कर लैन गया था, मेरी दुआ है देखो की कर की लैन गया था, वो चढ़ गए मेरे ऊपर।
और वो ऐसे समझो कि 100 दरिंदे थे जो मेरे ऊपर चढ़ गए और मैंने गुम हो गया अंदर, और मैं अल्लाह मस्तर हो रहा थी ना, यही आवाज आ रही थी। वो ऐसा ऐसा एक दिन आया, ना मौत का ना किसी चीज का पता ही नहीं चला, बस ऐਵੇਂ 4-5 साल का पैटा सी, पता ही नहीं चला। उस वक्त ऐसे लगेगा कि कभी नहीं होना, कभी भी नहीं होगा। होता है, सारा कुछ होता है। अल्लाह ताला थोड़े से सब्र करने वालों के साथ चलता है। लोग, अब मैंने एक वीडियो की कि वो नींद की दुआ पढ़े, आ जाएगी नींद, टाइम लगेगा। तो एक बंदे ने शायद कमेंट पढ़ा, कहता कि अल्लाह ये नहीं कर सकता कि मैं आज दुआ पढ़ूं तो आज नींद आ जाए। मैं कहा तू ले ला, तू नींद ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਕਰ ਦੇ ਜੂੰ ਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਫਿਰ ਮੰਨੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੀਂਦ, 10 ਸਾਲ ਪੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ, ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ, ਦਿੰਦਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰ।